अर्थ त्रिकोण की पूर्ति फिर भी संघर्ष की स्थिति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमाँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में और प्रवेश करते हैं। उसका शुभ अशुभ दोनों प्रकार से मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 22 अप्रैल को एक बड़ी घटना होने वाली है। वह घटना है गुरु महाराज का राशि परिवर्तन। गुरु महाराज प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम राशि के अनुसार उनके प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा उसे विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। गुरु महाराज के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्व को समझना हमारे लिए आवश्यक है। दिनांक 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि परिवर्तन से गुरुदेव सेनापति के घर में प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात सेनापति को वे मार्गदर्शन करेंगे। सेनापति को यदि उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो वह उचित पद्धति से कार्य करता है और समाज के प्रश्नों को कम करने का प्रयास करता है। गुरु का यह अच्छा कौशल्य हम कह सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव स्वयं गत 5 वर्षों से परेशानी में थे। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कर्तृत्ववान हो, दाता हो, लेकिन जब वह स्वयं परेशानी में है तब वह दूसरों की मदद कर नहीं सकता। इस चीज़ की एक मर्यादा होती है। अर्थात आपको याद हो तो गुरुदेव धनु राशि अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में कब जाएंगे, इसका हम बड़े उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि हम गुरु को जीव कारक भी कहते हैं। गुरुदेव की अच्छी स्थिति पर संसार के सभी जीवों का सुख निर्भर करता है। उस अनुसार गुरुदेव जब धनु राशि में प्रवेश करने वाले थे तब अत्यंत प्रसन्न वातावरण था, लेकिन वहाँ केतु भी था और केतु गुरु का गठबंधन होने के कारण हमें कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ा। उसके बाद गुरु महाराज मकर राशि में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त हुए। वहाँ भी एक प्रकार की नकारात्मकता हम सभी को सहनी पड़ी, क्योंकि मूल रूप से गुरु जैसे प्राकृतिक शुभ ग्रह नकारात्मक होता है तब जीव सृष्टि के हर किसी पर कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव अवश्य प्राप्त होंगे। इसके बाद गुरु महाराज का नीचत्व का त्याग कर कुंभ राशि में गए, अर्थात प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान में उनका प्रवेश हुआ, जिस कारण कुछ दिन अच्छे मिले। उसके बाद गुरु महाराज ने पुनश्च राशि परिवर्तन किया और अपने जल तत्व की राशि में उनका प्रवेश हुआ। मीन राशि प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में आती है, अर्थात कुंभ राशि से जब गुरु महाराज का मीन राशि में प्रवेश होने वाला था तब पुनश्च सभी के मन में आशा निर्माण हुई थी कि अब परिस्थिति में बदलाव होगा। लेकिन फिर से एक बार गुरु महाराज वहाँ पाप कर्तरी में अटक गए। एक और राहु तो दूसरी ओर शनि महाराज के पाप कर्तरी में वे अटक गए थे। उनकी इस स्थिति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव धनु और मीन इन 2 राशियों पर हुआ, क्योंकि यह दोनों गुरु महाराज की राशियां हैं। उनका राशि स्वामी लगातार संघर्ष से जाने के कारण वे भी लगातार संघर्ष कर रहे थे। अर्थात धनु राशि के जातक अंत में पूछने लगे थे, हमारी साढ़े साथी समाप्त होगी या नहीं। संक्षेप में गुरु महाराज जब मीन राशि में जाकर पाप कर्तरी में अटक गए तब वे अपने दोनों राशियों के लिए भी कुछ नहीं कर सके। इसीलिए अन्य राशियों का तो प्रश्न ही नहीं आता। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी
एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे. ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल. त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत. विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल. अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान. सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध असेल. उसके बाद होने वाला बदलाव है कि गुरुदेव मेष राशि में अर्थात मंगल देव की राशि में प्रवेश करेंगे. वे सेनापति के घर जाने वाले हैं, इसीलिए पुनश्च यह शुभ स्थिति लगती है. लेकिन यहाँ भी समस्या है कि मेष राशि में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है. अर्थात गुरु महाराज जिस स्थान में भी प्रवेश करते हैं वहाँ उनके शत्रु पहले से ही उपस्थित है. जरा विचार करें कि आप थक कर आए हैं. एक घर को सुरक्षित आपको लगता है, उस घर में आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पहले से ही आपका शत्रु बैठा हुआ है. कुछ ऐसी ही स्थिति अब गुरु महाराज की होगी, जिस कारण उनके लिए नया संघर्ष निर्माण होगा. हर समय जब हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो कई बार हमें गुरु के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं. लेकिन इस गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते समय हमें 3 विभाग करने पड़ेंगे. गुरु परिवर्तन होने के बाद अर्थात 22 अप्रैल से मई के अंत तक का एक विभाग, जून से अक्टूबर तक के समय का दूसरा विभाग और अक्टूबर से अप्रैल तक तीसरा विभाग आएगा. इन तीनों भागों में गुरु परिवर्तन के परिणाम बदलते जाएंगे. उन बदलते परिणामों का हम राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं. उसमें हम अभी वृश्चिक राशि के परिणामों का विस्तार से अध्ययन करेंगे. वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर आपके 6ठ स्थान में प्रवेश करेंगे. वृश्चिक राशि के लिए यह काल में अचानक अप्रत्याशित रूप से चैलेंज निर्माण होंगे, क्योंकि अब तक गुरु महाराज की यात्रा आपके 5म स्थान से शुरू थी. तब पंचमेश 5म स्थान में यह स्थिति बनी थी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है. वास्तव में गुरु महाराज वृश्चिक राशि के लिए कारक है. परिणाम स्वरूप उनसे अब तक आपको शुभ फल प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब वे राशि परिवर्तन कर 6ठ स्थान में प्रवेश करेंगे. गुरु महाराज को वह स्थान अच्छा नहीं लगता. कुंडली के 6ठ स्थान को हम उपचय स्थान कहते हैं. कहीं न कहीं स्वास्थ्य की समस्या निर्माण करना यह 6ठ स्थान के गुरुदेव का कार्य है. विशेष बात है कि राहु की यात्रा अब तक 6ठ स्थान में शुरू थी, उससे आपको शुभ फल प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि उपचय स्थान होने के कारण राहु को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है. वहाँ उपस्थित राहु से शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है. अर्थात अब तक आपको गुरुदेव स्वतंत्र रूप से शुभ फल दे रहे थे. साथ ही मेष राशि में उपस्थित राहु भी स्वतंत्र रूप से शुभ फल प्रदान कर रहा था. लेकिन गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर जब आपके 6ठ स्थान में प्रवेश करेंगे तब इस स्थिति में बड़ा बदलाव होगा. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए. जिस कारण 22 अप्रैल से 25 मई तक का काल वृश्चिक जातकों के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा.
25 मई के बाद उसकी तीव्रता कम होगी, क्योंकि तब तक राहु की यात्रा गुरु की ओर, गुरु की यात्रा राहु की ओर शुरू रहेगी और उसके बाद गुरुदेव राहु के आगे निकलकर वृषभ राशि की ओर तथा मार्गक्रमण करेंगे और समस्याओं की तीव्रता कम होगी। लेकिन गुरु राहु का गठबंधन 30 अक्टूबर तक वृश्चिक जातकों के जीवन में संघर्ष की स्थिति निर्माण करता रहेगा। इसके बाद स्थिति में बदलाव होगा, क्योंकि तब राहु राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात वहाँ से भी एक नया चैलेंज आपके लिए निर्माण होगा। तब गुरु महाराज का गोचर आपके षष्ठ स्थान से शुरू रहेगा। जैसा हमें पता है कि गुरु महाराज को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनके दृष्टि का बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ तक कि गुरु महाराज की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार षष्ठ स्थान के गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके दशम स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर और नवम दृष्टि धन स्थान पर होगी। अर्थात वृश्चिक राशि के लिए गुरु महाराज कुंडली में अकेले ही अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे, जिस कारण आर्थिक रूप से विचार करें तो गुरु महाराज का यह गोचर आपके लिए धन लाभ का रहेगा। सामान्य रूप से 25 मई के बाद आपको प्रथम अवसर प्राप्त होगा और 30 अक्टूबर के बाद उसमें वृद्धि होगी। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ने से कर्म में वृद्धि होना, उचित दिशा में कर्म करना, उचित कामों का चयन करना, उचित व्यवसाय करना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। कुंडली के व्यय स्थान से हम अचानक अप्रत्याशित होने वाले खर्च, हॉस्पिटल के खर्च, परदेश गमन को देखते हैं। इस स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि से वृश्चिक जातक जो विदेश में है, हॉस्पिटल से संबंधित जिनका कार्य है या इंश्योरेंस से संबंधित जिनका व्यवसाय है, उन्हें लाभ प्राप्त होंगे। छोटी मोटी यात्रा के योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, उन यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में इस दृष्टि के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। षष्ठ स्थान के गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर होगी। कुंडली के द्वितीय स्थान से धन, परिवार, वाणी को देखा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ गुरु महाराज की धनु राशि आती है, जिस कारण धन में वृद्धि होना, पारिवारिक एकता निर्माण होना, वाणी का प्रगल्भ होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इन शुभ प्रभावों की शुरुआत 25 मई के बाद होगी और 30 अक्टूबर के बाद उनमें वृद्धि होगी। कुल मिलाकर गुरु महाराज का यह गोचर वृश्चिक जातकों के लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आएगा। लेकिन एक बात मुख्य रूप से समझनी है कि यह अत्यंत अल्पकाल है। गुरु महाराज जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तब पुनश्च आपके लिए शुभ स्थिति निर्माण होगी। उससे भी बड़ी बात है कि शनिदेव आपको सहयोग कर रहे हैं, इसलिए काल भले ही कठिन हो, लेकिन आप उचित पद्धति से मार्गक्रमण कर प्रगति साध्य कर सकते हैं। ज्योतिष में कई छोटे छोटे एवं सरल उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन परिणाम बड़ा होता है। शर्त केवल इतनी कि उपाय श्रद्धा से करने चाहिए। उस अनुसार वृश्चिक राशि के दृष्टि से उपायों का विचार करें तो अपने माता पिता, गुरु समान एवं पूजनीय लोगों का सम्मान करें, उनके प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहिए। साथ ही एक चांदी के सिक्के को सदैव अपने पास रखें। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए गुरु महाराज का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया आपको फ़ोन नहीं करना है, आपके कॉल को हम उठा नहीं सकते। आपके मैसेज पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।